Hello students, so we are now going to start the third chapter, that is nouns gender. तो जेंडर के हिसाब से नाउन्स में कैसे चेंज होते हैं और इवन प्रोनाउंस में भी कैसे जेंडर के हिसाब से चेंज होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, जेंडर. Gender is the quality of noun or pronoun that classifies it into masculine, feminine, common और neutral gender. तो नाउन और प्रोनाउन की एक क्वालिटी है जो नाउन और प्रोनाउन को इस चार टाइप में क्लासीफाई करती है, मतलब डिवाइड करती है जेंडर. तो फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर दुष्यंत एंड मिसेस आधरका's डॉटर कनुप्रिया आर फ्रेंड्स. दे वेंट टू दिस सेम स्कूल. तो यहाँ पे द वर्ड ब्रदर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज़ अ मैन. तो ब्रदर जो है, ये शब्द सुन के हमको पता चलता है कि ब्रदर वर्ड सिर्फ मैन के लिए यूज़ होता है, तो ये मैस्कुलाइन है. उसी तरीके से द वर्ड डॉटर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज़ अ वुमन. वैसे ही डॉटर जो है वो सिर्फ लड़की या महिलाओं के लिए यूज़ होता है, तो वो फेमिनाइन है. उसी तरह से फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स, ऐसा बोला ना सेंटेंस में. तो फ्रेंड्स टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ कैन आइदर बी अ फीमेल और अ मेल. फ्रेंड्स एज जो वर्ड है, दैट इट इज़ कॉमन फॉर स्कूल, tells us that the noun is an inanimate thing and is neither a female nor a male. जो स्कूल है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जो कि निर्जीव चीज़ है, जो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है, तो वो बनेगा न्यूट्रल जेंडर. तो इस हिसाब से जेंडर में, चार जेंडर में नाउन और प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है. तो पर्सन और थिंग और एनिमल मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, या तो कॉमन हो सकते हैं या फिर किसी एक में भी नहीं होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं. नाउन्स हैव 4 genders. A noun that denotes a male person or animal is said to be the masculine gender. जो मेल पर्सन मतलब पुरुषवाचक जो नाम है, जो पुरुष के लिए या पुरुष एनिमल प्राणी के लिए यूज़ होता है, वो है मैस्कुलाइन, उसको मैस्कुलाइन बोलते हैं. अ नाउन दैट, फॉर एग्जाम्पल, मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, इस तरीके से. द नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज़ सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. जो फीमेल पर्सन और एनिमल के लिए यूज़ होता है वो उसको फेमिनाइन बोलते हैं. For example, woman, girl, queen, etc. A noun that denotes a thing without life that is neither male nor female is said to be in the neutral gender. जो फीमेल भी नहीं है और मेल भी नहीं है, और जो चीज़ जीवित भी नहीं है, निर्जीव है, जो अनमूवेबल है, इनएनिमेट, जो हिल चाल नहीं सकती है, वैसी चीज़ों को टेबल, ब्लैक बोर्ड, etc. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. जो नाउन है वो मेल में भी आता है और फीमेल में भी, दोनों में भी आता है समान तरीके से, कॉमनली, तो उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट, चाइल्ड. तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. चाइल्ड तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. फ्रेंड, प्यूपिल और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस जो है उसको ये बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन कॉमन जेंडर. Now we will see how to format a feminine noun from a masculine noun. तो फेमिनाइन नाउन बनाने के कुछ फॉर्मेशन रूल्स फॉर तरीके हैं. पहला जो है, बाय एडिंग ESS टू दी मैस्कुलाइन फॉर्म. जो मैस्कुलाइन नाम है उसके पीछे ESS लगा के फेमिनाइन जेंडर बनता है. फॉर एग्जांपल, लायन है तो लायन के स्पेलिंग में पीछे ESS लगा देने से उसका फेमिनाइन बन जाता है. लायन तो लायनेस, प्रिस्ट तो प्रिस्टेस, ऑथर ऑथरेस, ऐसे. Sometimes the spelling of the words are changed before adding ESS.
कभी कभार ई डबल एस लगाने से पहले जो मैस्कुलाइन नाम का स्पेलिंग है उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हंटर तो हंट्रेस, तो हंटर में TER जो है उसमें से ई निकाल दिया, TRESS ऐसे स्पेलिंग में चेंज कर दिया। एम्परर तो एम्प्रेस, NOR की जगह NESS लगा दिया। ऐसे स्पेलिंग में चेंज करके भी पीछे ESS लगा के फेमिनाइन जेंडर बनता है। अब दूसरा तरीका, बाय यूजिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड, तो पूरा शब्द ही अलग हो जाता है जब मैस्कुलाइन में से फेमिनाइन बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर तो बनता है मदर, फादर के पीछे ESS के कुछ और लगा के फेमिनाइन नहीं बनता है। फेमिनाइन के लिए कुछ कुछ नाउन में अलग ही पूरा नाउन है, तो फादर मदर, हॉर्स मेर, स्टैग हिंड, ब्रदर सिस्टर, इस तरीके से। स्टैग का मतलब है डियर, तो मेल डियर और फीमेल डियर, कोक हैन, नेफ्यू नीस, इस तरीके से आप सभी जो नाउन है उसको देखो तो सारे जो फेमिनाइन नाउन है वो अलग ही एक शब्द है। फॉक्स विक्सन, उस तरीके से। मॉन्क नन, मॉन्क का मतलब है जो साधु संत होता है, तो मॉन्क, और जो साध्वी जिसको हम बोलते हैं तो नन। ग्रूम तो ब्राइड, दूल्हा, ग्रूम को बोलते हैं दूल्हा और ब्राइड दुल्हन। गेंडर और गूस, गेंडर का मतलब है जो हंस होता है, तो हंस, और फीमेल हंस होती है तो गूस। कोल्ट एंड फिल्ली, कोल्ट जो हॉर्स का बच्चा होता है उसको बोलते हैं, और जो फीमेल हॉर्स का बच्चा होता है उसको फिल्ली बोलते हैं। रैम और ईव, रैम मतलब शिप, तो मेल शिप होता है उसको रैम, और फीमेल शिप होती है उसको ईव बोलते हैं। ऐसे भी चेंज होता है। एक कंपाउंड वर्ड, जो एक नाम है मेल और फीमेल, उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के दो वर्ड को मिला के एक कंपाउंड वर्ड बना के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बनता है। जैसे कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, तो फादर और मदर ऑलरेडी मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, पर उसके साथ ग्रैंड वर्ड को जोड़ दिया तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, तो वो शब्द दोनों में कॉमन बन गया, तो ऐसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन बनता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है वॉशर मैन, तो उसमें बनेगा वॉशर वुमन, तो मैन और वुमन मैस्कुलाइन फेमिनाइन, उसके साथ जोड़ दिया वॉशर, तो वॉशर मैन और वॉशर वुमन। स्टेप सन और स्टेप डॉटर, सन और डॉटर मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, उसके साथ जोड़ दिया स्टेप, तो स्टेप सन और स्टेप डॉटर। ही गॉट एंड शी गॉट, लैंडलॉर्ड एंड लैंड लेडी, मिल्क मैन एंड मिल्क मेड, यहाँ पे मिल्क वुमन नहीं होगा, मैन के साथ मेड भी फेमिनाइन बन सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है। पीकॉक तो पीहन, ही बियर एंड शी बियर, कुछ में ही और शी ही सिर्फ लगता है, तो ऐसे कंपाउंड वर्ड बना के भी मैस्कुलाइन में से फेमिनाइन बनता है। अब जो नेक्स्ट है वो है, हियर आर सम मोर वर्ड्स दैट हैव एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म फॉर देयर फेमिनाइन जेंडर्स। यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर के लिए पूरे डिफरेंट एक अलग ही फॉर्म है। फॉर एग्जांपल हीरो तो हीरोइन, तो हीरो के स्पेलिंग में पीछे जो अलग जो चेंज किया है HERO, तो पीछे INE लगा दिया है, तो हीरोइन, मतलब अलग ही स्पेलिंग जो है वो बना के, जो हमने पहले भी देखा उसी तरीके से है। अब हम जाएंगे कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर पे, जो कि उसके बाद लास्ट टॉपिक है। तो कॉमन जेंडर रिफर्स टू आइदर अ मेल और अ फीमेल। कॉमन जेंडर जो है वो या मेल और फीमेल दोनों में कॉमनली आता है, जैसे कि एंकर या फिर बेबी, चाइल्ड, पर्सन, अनाउंसर, ह्यूमन, पेरेंट, ट्यूटर, वर्ड, रिपोर्टर, ये सारे जो है
ये कॉमनली और मोस्टली इसमें बिजनेस आएंगे, जो बिजनेस या फिर प्रोफेशंस हैं, जैसे कि फुटबॉलर, डॉक्टर, टीचर, कंपेनियन, स्टूडेंट, इस तरीके से। जो अगर हम इसमें से कोई भी वर्ड ले लो, अगर हम चाइल्ड बोलेंगे तो वो बच्चा भी हो सकती है, हो सकता है बच्ची भी हो सकती है। अगर हम स्टूडेंट बोले तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर हम कज़िन बोले तो वो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। अगर हम पेरेंट बोले तो वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही समा जाते हैं तो वो बनेगा कॉमन जेंडर। वी ऑफन रिफर्स टू अ पेट एनिमल एंड अ डोमेस्टिक एनिमल लाइक अ कैट और अ डॉग एज ही और शी। यहाँ पे प्रोनाउन की बात है, हम मेल को ही बुलाते हैं और फीमेल के साथ शी प्रोनाउन लगाते हैं। पर अगर वो हमारे पेट है तो हम उसको हमारे जैसे ही सेम इक्वल गिनते हैं, तो इसलिए हम उसके साथ इट नहीं लगाएंगे पर ही और शी लगाएंगे। वर्ड्स लाइक एक्ट्रेस, पोएटेस, ऑथरेस आर नॉट यूज्ड दिस डेज। अब देखो ये जो पोएट, एक्टर, ऑथर, ये सारे नाउन है, उसका फेमिनाइन भी बनता है पीछे ESS लगा के, जो हमने पहले तरीके में देखा कि एक्टर होगा तो उसका बनेगा एक्ट्रेस, पोएट होगा तो पोएटेस, ऑथर होगा तो ऑथरेस। पर अब जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है करंट टाइम में, यहाँ पे कुछ कुछ ये फेमिनाइन नाउन है वो लैंग्वेज में से चले गए हैं, रिमूव हो गए हैं। अब फीमेल, ये जो सारे नाउन है वो कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर में गिने जाते हैं। जैसे कि एक्टर है तो फीमेल अगर होगी ना तो उसको अब एक्ट्रेस नहीं बुलाते, उसको भी एक्टर ही बुलाते हैं। और मेल जो होता है उसको भी एक्टर बुलाते हैं। वैसे ही पोएट में भी अगर मेल पोएट है तो उसको भी पोएट बुलाते हैं, और फीमेल है तो भी पोएटेस नहीं पर पोएट ही बुलाते हैं। तो ये बन गए हैं अब कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब हमने जैसे कि पहले देखा कि न्यूटर जेंडर जो होते हैं वो जो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव जो चीज़ें हैं, उसको रिफ़र करते हैं, जो कि मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेक, चेयर, डेस्क, एग, क्विल्ट, टैक्सी, स्कूल एट्सेट्रा। तो इस तरीके से मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर बनता है। कलेक्टिव नाउन्स सच एज आर्मी, फ्लॉक, क्रू डिनोट कलेक्शन ऑफ लिविंग बीइंग। कलेक्टिव नाउन जो है वो लिविंग बीइंग का कलेक्शन दिखाते हैं मोस्टली। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा कि कोई एक चीज़ का कलेक्टिव है, कलेक्शन है, उसको हम कॉमन एक नाउन देते हैं, जैसे कि आर्मी है, वैसे ही। तो मोस्टली वो लिविंग बीइंग्स के लिए यूज़ होता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है। हम शिप्स के कलेक्शन का भी हमने नाम दिया है, ट्रूप जो है। तो इस तरीके से। तो आई होप यू एन्जॉय द लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज़ आस्क मी।